हर साल लाखों और हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार किए जाते हैं, प्रोफेसर्स, पटवारी और टीचर्स तैयार किए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि हर साल कितने हाफिज़ कुरान तैयार किए जाते हैं? मदरसा असरारुल उलूम नीली बलेसा में मौजूद हूँ और आज ये मदरसा 44वां सालाना जलसा मनाने जा रहा है। हर साल यहाँ पे दस्तारबंदी की जाती है, प्रोग्राम्स किए जाते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ पे आते हैं और लोगों को अपने इल्म से नवाजते हैं। आज भी, कल और परसों 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ सालाना जलसा जो है वो फिर से मनाया जाएगा और आज भी यहाँ 4 से 5 बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है, यानी वो भी हाफिज कुरान बनने वाले हैं। फिलहाल मेरे साथ मुफ्ती यासीन साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जानकारियाँ इनके पास मदरसा असरारुल उलूम के बारे में है और क्या कुछ तफसीलात इनके पास हैं और कौन कौन से उलमा इकराम यहाँ पे आने वाले हैं। मुफ्ती साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आप यहाँ पे अपना 44वां सालाना जलसा मनाने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज से पहले आपने कितने हाफिज कुरान इस मदरसा से तैयार किए हैं और आज कितने बच्चों की फिर से दस्तारबंदी यहाँ पे होने वाली है? आमिर साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए। 1980 से लेकर ये हमारा जो मरकज़ी इदारा मदरसा असरारुल उलूम 1980 में ये कायम हुआ है, जबकि उस वक्त पूरे ज़िला डोडा में इकामी इदारा कोई नहीं था। इलाके के बुज़ुर्गों ने मशवरे से इस इदारे को कायम किया और ये ज़िला डोडा का पहला मदरसा है जो यहाँ कायम हुआ 1980 में। यहाँ जामिया मस्जिद जो हमारी मरकज़ी जामिया मस्जिद है, इसके मुत्तसिल ये मदरसा जो है कायम हुआ था उस वक़्त। फिर उसके बाद कुछ सालों तक ये वहीं कायम रहा और उसके बाद जो है बीच में कुछ नामुसाइद हालात की वजह से और इसी तरह से सैलाब की वजह से और काबिल तरीन असातिज़ा न मिलने की वजह से भी कुछ मुश्किलात आई, जिसकी वजह से ये इदारा फिर कुछ साल बंद रहा, थोड़ा डाउनफॉल आया। हाँ, और उसके बाद जो है 1992 से लेकर अब तक बिल्कुल कायम और दायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इदारा जो है ये इलाके के जी शऊर जो उस वक़्त आदमी थे और बुज़ुर्ग हजरात थे, उन्होंने इसको कायम किया है। उसके अलावा भी कुछ मदरसे खोले गए, लेकिन ये पुराना मदरसा है और इलाके के जी शऊर आदमियों ने इसको खोला है। तब से लेकर अब तक आज तक जितने हुफ़ाज़ तैयार हुए उनकी तादाद जो है वो 106 है कि जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया। इसके अलावा सैकड़ों तलबा और तालिबात ऐसे हैं कि जिन्होंने, यहाँ हमारा स्कूल भी साथ में है 8वीं जमात तक, कि यहाँ कुरान पाक उन्होंने नाजरा मुकम्मल किया। और इसी तरह से दीनी जो ज़रूरियाती बातें हैं और इसी तरह से जो बुनियादी बातें हैं अकायद के लिहाज से, वो भी यहाँ दीनियात पढ़ाया जाता है। और इसी तरह से सैकड़ों तलबा और तालिबात वो हैं कि जिन्होंने नाजरा कुरान करीम जो है मुकम्मल किया। और हिफ्ज़ जिन तलबा ने किया वो हैं 106 वो तलबा जिन्होंने कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया। कुरान करीम को हिफ्ज़ करना और अपने सीने में इसको महफूज करना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये वही तलबा जानते हैं कि कितनी मेहनत के साथ इसको याद करना पड़ता है। और ये वही उस्ताद जानता है कि जो एक बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ कराता है। हम सब के यहाँ पूरे इलाके के अंदर जितने भी आज आप आलिम देखते हैं या हुफ़ाज़ देखते हैं, ये सब और सब जो है इस इदारे की देन है। और हमारे सब के उस्ताद मोहतरम हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब ये इन्हीं की देन है। ये रहमतुल्लाह साहब ही जानते हैं और वो तलबा जानते हैं जो कुरान करीम को हिफ्ज़ करते हैं। और रहमतुल्लाह साहब जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद जो है एक हाफिज़ जो है तैयार होता है। मैंने अर्ज़ किया कि कहना बहुत आसान है कि कुरान हमने हिफ्ज़ किया, लेकिन बड़ी मेहनत रात दिन एक करके फिर जाकर जो है ये कुरान करीम जो है बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है। इसके लिए इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो आज हमारे मदरसे का सालाना जलसा जो है, जैसे कि हर साल हम करते हैं, और इस साल जो है 44वां सालाना जलसा हम मनाने जा रहे हैं इस इदारे का। ये पूरे साल की
एक कारकर्दगी इदारा जो है आवाम के सामने रखता है कि भाई पूरे साल हमने क्या किया मदरसे में बैठकर, और आवाम के सामने हम हुफाज तैयार करते हैं कि पूरे साल जो है हमने इतने हुफाज जो है तैयार किए। और ये आज का जो हमारा सालाना जलसा है, कल और परसों हमारा ये सालाना जलसा है। कल का जो शनिचर का दिन है, इसमें जो है सिर्फ बच्चों का प्रोग्राम होगा। इसमें तकारीर भी आएंगी, तिलावत भी आएगी, नातें भी होंगी, इसी तरीके से तराने भी होंगे और मुकालमे भी होंगे। कल दिन जो है पूरा दिन 2 नशिस्तों पर ये प्रोग्राम रहेगा, सुबह 9 बजे से नमाज ज़ोहर तक, और उसके बाद जो है नमाज ज़ोहर से असर तक ये प्रोग्राम रहेगा। इसमें सिर्फ बच्चों का ही प्रोग्राम रहेगा। और इसके अलावा एतवार के दिन जो है, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि हम सुन रहे हैं कि उलमा हजरात जो हैं बाहर से आने वाले हैं, तो कौन कौन से उलमा यहाँ पे आने वाले हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ से वो आने वाले हैं? अंदरून रियासत और बैरून रियासत से भी उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़िला सहारनपुर से जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब और उनके हमरा कारी मोहम्मद साबिर साहब, ये ज़िला सहारनपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह से बहनाल से हमारे एक मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती खुर्शीद साहब। इसी तरह से जम्मू से भी मौलाना जमालुद्दीन साहब हैं। और इसके अलावा हमारे जो यहाँ इलाके के हाजी बुरहानुल हक साहब जो मोहतमिम जामिया गुनतुल उलूम हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये बाहर से उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा इलाके के जितने भी उलमा हैं उनको भी दावत है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बाहर से ये 4-5 उलमा किराम जो है तशरीफ़ ला रहे हैं, जो यहाँ की आवाम को अपने बयानात से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। मुझे ये बताओ कि इलाके के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? इलाके के लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि इदारे वाले अपने पूरे साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रखते हैं, और हम सब ने जामियात जितने भी इलाके के अंदर वहाँ भी ऐलानात किए, और इसी तरह से ख़त भी हमने बहुत सारे लोगों तक पहुँचाए, लेकिन हर एक आदमी तक ख़त नहीं पहुँचता है। इसलिए हमने आपसे गुजारिश की कि आप हमारे पास आएँ। तो अब हमारा मैसेज ये रहेगा हर आदमी के लिए, और ख़ास तौर से पूरे अवामी भलेसा को, कि वो आएँ। कल जो है बच्चों का प्रोग्राम सुने, और परसों जो है उलमा किराम बाहर से तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ा खर्चा करना पड़ता है इन को लाने के लिए, तो इदारा अगर इतनी कुर्बानियाँ देता है कि बाहर से उलमा किराम को लाते हैं, ये इसलिए लाते हैं ताकि यहाँ के अवाम को फ़ायदा हो। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कल और परसों, ख़ास तौर से कल बच्चों का प्रोग्राम है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे खुसूसी गुजारिश रहेगी कि वो कल आएँ और अपने बच्चों को सुने कि हमारे बच्चे इदारे के अंदर क्या करते हैं। और इसके अलावा एतवार के दिन जो है पूरे आवाम को ये दावत दी जाती है कि वो अपने एक दिन का काम छोड़कर इस जलसे के अंदर आएँ और इस जलसे को रौनक बख्शें और उलमा किराम के बयानात से मुस्तफ़ीद हों। परसों जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो 9 बजे से होगा नमाज ज़ोहर तक, और इसके अलावा जो है नमाज ज़ोहर के बाद जो है वो भी उसमें तलबा की दस्तारबंदी भी होगी। और उसके अलावा जो है कितने तलबा हैं जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है? इस साल जो है हमारे 5 तलबा हैं कि जिनकी दस्तारबंदी होगी। उनमें से 2 तलबा ऐसे हैं कि जो कहरा से जिनका ताल्लुक़ है, और एक तालिब इल्म जो है चिली से है, और एक तालिब इल्म भर्ती से है, और एक तालिब इल्म जो है वो आखड़ाई से है। कुल मिलाकर ये 5 तलबा हैं जिनकी इस साल जो है दस्तारबंदी होगी। खुशनसीब है इनके वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम के लिए वक्फ़ किया। हम तलबा को भी मुबारकबाद पेश करते हैं पूरे असातिज़ा की तरफ से, और हम मुबारकबाद उन असातिज़ा को भी देना चाहते हैं, ख़ास तौर से हम सब के उस्ताद मोहतरम हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब कि जिन्होंने इन तलबा को तैयार किया, और परसों जो है इनकी दस्तारबंदी होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन तमाम लोगों को मुबारकबाद इसलिए कि दुनियावी तालीम के अलावा भी दीनी तालीम पे गौर व फिक्र करते हैं और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। कहरा से, चिली पिंगल से, भर्ती से, आखड़ाई से, इन तमाम जगहों से परसों की तारीख में यानी एतवार के दिन 5 बच्चों की दस्तारबंदी मदरसा असरारुल उलूम नीली बलेसा में होने वाली है। और उसके अलावा भी अभी तक 44 साल बीत चुके हैं, और 44 साल में इस मदरसा ने 106 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है।
تو امید اور توقع اس بات کی کہ آپ جو ہیں اتوار کے دن یعنی کل سیٹرڈے اور پرسوں سنڈے اتوار کے دن آپ تمام لوگ یہاں پہ آئیں گے اور اس جلسہ کو رونق بخشیں گے.